पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की कई ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जमीन सर्वे रुक गया, क्यों रुका, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। जेडीयू ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। 118 नामों की घोषणा हुई। 118 लोग, समझ जाइए, नेता, बड़े नेता से लेके छोटे नेता तक, मतलब जिला से लेके आप पटना राजधानी तक कई नेताओं का जिक्र है, लेकिन एक नेता का जिक्र नहीं है। वो कौन है ये जान लीजिए। किन पर नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया। और ये कहा भी जाता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो किसी के हार में हल्दी भी लगाते हैं और समय आने पर कुछ दूसरे तरीके से भी जवाब देते हैं, और वही हुआ भी। आप जानते ही हैं कि जब अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर कई तरह की बातें कही थी, नीरज कुमार ने सबसे पहले विरोध किया था। उसके बाद विजय चौधरी ने भी अपनी बातें रखी थी और कहा था कि अपनी मर्जी से पार्टी लाइन से हटकर अशोक चौधरी जो है बयान देते हैं, जेडीयू के मंच का इस्तेमाल करते हैं, ये दुर्भाग्य है। और अंदर खाने से भी कई तरह की कसम कर चल रही थी, बड़ा विवाद हो रहा था। हम भी लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि भाई इसी से चल रहा है अंदर में, लोग मान ही नहीं रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा नेता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा नेता है। अरे ऐसा हो सकता है, नीतीश चाहेंगे तो किसी के साथ हो सकता है। सरकार चल जाती है, नीतीश चाहते हैं तो, और ऐसा हो नहीं सकता। अशोक चौधरी का नाम 118 मेंबर्स की लिस्ट में नहीं है, यानी राज्य कार्यकारिणी की लिस्ट से मंत्री अशोक चौधरी को गायब कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, उमेश कुशवाहा, आसमा परवीन समेत दर्जनों नाम हैं, सैकड़ों, लेकिन अशोक चौधरी नहीं है। यानी भूमिहारों पर टिप्पणी करना अशोक चौधरी को महंगा पड़ गया। नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से एक्शन ले लिया है और अब जो है कैसे राजनीति में 6 फीट छोट करना है और किसको छोट करना है, कब छोट करना है, ये नीतीश ने फॉर्मूला अपने हाथ में ले लिया है। कुछ दिनों से किसी और को दिए हुए थे बागडोर कि तुम ही लोग देखो, संभालो चीजों को, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एक अहम खबर थी जो आपके लिए जानना जरूरी था। अब क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए जो सच्चाई है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, और ये किसी भी दरगाह से गुजर जाए, मंदिर से गुजर जाए, कहीं से गुजर जाए, छिपना ही है। उसी में है कि भाई बीच में चर्चा चली कि अशोक चौधरी जो है लगे हुए हैं इधर से उधर करने में, पार्टी को भी, खुद भी, और भी कई तरह के आरोप लगे थे। ये हम नहीं कह रहे, मेरा व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है, ये हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने कहा, ये जो अशोक चौधरी को जानने वाले हैं उन्होंने कहा। यहां तक कि जेडीयू के भी कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें की है कि भाई ऐसे ऐसा बात, तो ऐसा ऐसा बात है, तो पार्टी भी तो भाई इतना खुफिया एजेंसी लगाए हुए हैं नीतीश कुमार, तो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है। खैर, अब इतना लंबा जो है अशोक चौधरी पे बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई की बात है, संगठन में नहीं रखने की, ये राज्य कार्यकारिणी में नहीं रखने की बात है। ये सब अपना अपना पार्टी का एजेंडा है, पार्टी समझे। जमीन सर्वे क्यों रुक गया, दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 3 महीने तक के लिए जमीन सर्वे नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि कागजात सही तरीके से जो है, जो पूरे नहीं है वो पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ कैथी लिपि, जो कैथी भाषा है, उसमें समस्याएं आ रही है, इससे जमीन इधर से उधर हो सकता है। 100 वॉलेंटियर्स कहें, जानकार कहें, चाहे जो भी कहें, उन्हें बुलाया गया है ताकि अन्य जो कर्मचारी हैं सरकारी, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार के, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उनको जानकारी दी जाए, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस शुरू होगा। जमीन सर्वे किसी भी हाल में रुकेगा नहीं, इतना जान लीजिए। ये बहुत अच्छी पहल सरकार की थी जमीन सर्वे को लेकर,
और दिलीप जायसवाल ने भी ये बातें कही है, जो कि राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं। नीतीश कुमार के भी मन में वही बातें चल रही है। सरकार पूरी तरीके से मजबूत है जमीन सर्वे करवाने को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है अगले 3 महीने तक। 3 महीने में जितना दम है लगा लीजिए कागजों को जुटाने में, आराम से एकदम चैन से सर्वे करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अखबार की खबर पर। अखबार में फ्रंट पर एक खबर छपी, वो है देशद्रोह से जुड़ा हुआ। कोई भी गड़बड़ी करेंगे जो रेल से जुड़ा हुआ है, खासकर रेलवे की पटरियों पर लगातार जो है कहीं कुछ डाल दे रहा है, कहीं लोहा डाल दे रहा है, कहीं बालू गिट्टी डाल दे रहा है, कहीं बड़का पत्थर उठा के डाल दे रहा है, तो अगर रेल हादसे की साजिश रचते हैं तो देशद्रोह का केस दर्ज होगा। उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा होगी, जान लीजिए। और इस पर केंद्र जो है तमाम फैसला लेने की मूड में आ चुकी है। रेलवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार लग गई है। तो आपको कैसे बचना है और किस तरीके से इस तरह का हथकंडा नहीं अपनाना है, ये आपको स्वयं सोचना होगा। मान लीजिए कि किसी तरह की कोई बात हो गई, कोई गड़बड़ कर दिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया, तो हो हल्ला करने से फायदा नहीं होगा। आप वैसी गलती बिल्कुल ना करें जिससे कि जन हानि हो, मन हानि हो, बाकी किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट हो और सरकार को कोई फैसला कदम उठाना पड़े, कड़ा कदम उठाना पड़े। एक हो गया संवेदनशील स्थानों और रेल इंजनों पर कैमरे लगेंगे, ये बातें हमने पहले भी आपको बता दिया है। 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव जिस व्यक्ति के पास था, उनका नाम है मुकेश कौशिक, और उन्हें जो है एयर मार्शल नहीं, नॉट मुकेश कौशिक, मुकेश कौशिक ने लिखा है, उनकी खबर है, एयर मार्शल अमरप्रीत को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। अमरप्रीत को जो है उसके पास जो है 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। और ये बड़ी खबर है कि सेना प्रमुखों में 2 बैचमेट, 2 क्लासमेट। पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जो है गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है, जबरदस्त स्वागत चला है वहां पे। चुनाव को लेकर भी वहां तैयारी चल रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो ये सच्चाई है कि आओ भगत इस तरह से होता है जैसे लगता है कि दिल एकदम गदगद हो गया, बाग बाग हो गया। और ये सच्चाई भी है। भारत कहां से कहां पहुंच गया, कितना सम्मान मिलता है। और एक प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको जब सम्मान इस तरह का मिलता है तो अच्छा लगता है। कई लोग कमेंट में लिख देता है कि पक्का जो है मोदी भक्त, पक्का भाजपाई। अरे भाई, हम कुछ नहीं है, अखबार में जो छपल वो बता रहे हैं, सीधी सी बात है। अब अखबारों वाले को यही बोलिएगा, न्यूज पहुंचाने वाले को भी यही बोलिएगा। अभी हम अशोक चौधरी के बारे में खबर चला रहे हैं तो वो कहेंगे कि हमारे विरोधी है। किसी और के बारे में कुछ दिन पहले चलाएं तो वो फोन करके ज्ञान दे रहे हैं कि बोलो आप हमारे विरोधी हैं। तो बहुत तरह की बात हो जाती है। एक हमारे जिला के विधायक है, उनके बारे में खबर चला दिए तो वो नाराज हो गए। किसका किसका बात अगर सुना जाए तो सुना जाए, अगर ऐसा ही सुनते रहे तो खबरें चलाना बंद हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, जो खबर है वो खबर है और आपके जानने के लिए ही खबर होती है। चलिए, हर मंदिर के प्रसाद की गहन जांच की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बातें कही है और इसको जो है काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। चिंता का विषय है कि हर मंदिरों के प्रसाद की गहन जांच होगी, कमेटी बनाई जाएगी और प्रसाद में किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है इस पर खासा ध्यान दिया जाएगा। आप जानते हैं कि तिरुपति तिरुमाला में अशुद्ध लड्डू को लेकर विवाद चल रहा है। सर्वे कागज के लिए रैयतों को 3 महीने का समय मिलेगा। कैथी लिपि के लिए बुलाए गए हैं एक्सपर्ट। सर्वे के बाद समस्या कम होगी। अब आ जाइए, 7 साल में 7 राज्यों के 1935 आरोपियों पर बुलडोजर वार। कई राज्यों में, ये एक बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर और आपके लिए जानने वाली खबर, और एक दुखद भी है, मार्मिक भी है। क्योंकि देखिए, कार्रवाई आप कीजिए, कार्रवाई में कमी मत कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई मत कर दीजिए जो बेगुनाह है, जो शक के रडार पर है। शक के आधार पर किसी के बंगला को, किसी के घर को आप नहीं गिरा सकते, किसी का मानहानि नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते। और वही चीज हुआ है। कहां हुआ है ये जान लीजिए। खबर छपी हुई है, 10 साल केस लड़कर मिली पुश्तैनी जमीन पर घर था, बेटा आरोपी बना तो ढा दिया गया। बेटा को सिर्फ आरोपी बनाया गया, कोर्ट से सजा नहीं मिली, कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया।
केवल शक के आधार पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति के घर को ढा दिया। खबर पढ़ना जानना आपके लिए जरूरी है, ऐसी कई खबर छपी है, 5-7 कॉलम छपा हुआ है, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है। प्रशासन को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा कि कार्रवाई ऐसे नहीं होती है। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम में मदारीपुरा निवासी मोहम्मद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन से तबाह हुई जिंदगी की दास्तान सुनाई है। हुसैन ने कहा है कि उसके बेटे को अभी कोर्ट से दोषी करार नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने एफआईआर में नाम आते ही उसे दोषी मान लिया। ठीक है, उसने बताया कि मैं दिहाड़ी पर बोझ उठाने का काम करके 7 सदस्यों का परिवार पाल रहा हूं। 5 जनवरी 1990 में मेरे दादा नूर मोहम्मद ने 180 गज जमीन खरीदी थी। इससे उन्होंने अपने 5 बेटों में बराबर बांटने को कहा। मेरे पिता बुलबुल के हिस्से में 36 गज जमीन है। सुनिएगा, भागना नहीं है, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, भागना नहीं है। 36 गज जमीन आई, मगर तीसरी पीढ़ी की आपस में नहीं बनी तो करीब 10 सालों तक मुकदमा लड़ा, कब्जा मिला। इसे बनाने में पूरी जमा पूंजी लगा दी। कोई घर बनाता था कैसे पूरा जमा पूंजी लगा देता है भाई, कोई रिटायरमेंट का पैसा लगा देता है, कोई जमा का पैसा लगा देता है, कोई एफडी का पैसा लगा देता है, वही चीज यहाँ पे हुई है। 13 जून 2024 को किसी ने गोवंश का मांस किसी मंदिर में फेंक दिया। 14 जून को पुलिस ने बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। उसी शाम नगर निगम के अफसरों ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को ढा दिया। कितना दुखद खबर है, सोचिए। पूछताछ के लिए पुलिस बेटा को बुलाती है, शक के आधार पर नगर निगम कार्रवाई करती है और उसके अधिकारी जो है सरकार के दबाव में किसी के घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं। मामला कोर्ट पहुंचा है। ऐसे व्यक्ति को न्याय मिलना ही चाहिए। दोषी है तो न्याय नहीं मिले, लेकिन अगर कोई निर्दोष है और इस तरह की कार्रवाई अगर प्रशासन ने की तो सरकार को जुर्माना भरना चाहिए और एक बार फिर से इस व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां लानी चाहिए। चलिए, खबर थी, हमने बता दिया। यूपी में सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है बुलडोजर को लेकर। मध्य प्रदेश हरियाणा तीसरे पर है। कई साल ऑटो चलाकर घर खरीदा था, किराएदार का बेटा आरोपी बना तो ढा दिया गया। अब देखिए, कई साल ऑटो चलाए, घर बनाए, बहुत तरह की बात हुई। जिंदगी में जब घर बनाते हैं आप तो कितनी परेशानियां होती है, वो किसी से छिपी हुई नहीं, कितना दुख पीड़ा सहना पड़ता है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो किराएदार है वो आरोपी बनता है तो मकान मालिक का घर ढा दिया जाता है। इस पर भी जांच का विषय है। मामला कोर्ट पहुंचा है, जांच चल रही है। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं। 1.22 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी। आपके लिए एक सुखद बेहतर खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये डिसीजन है कि 1.22 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी और इसको लेकर सभी चीजें हो गई। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है, बढ़ते अपराधी घटना को लेकर समीक्षा की गई और इस समीक्षा में देखिए कई चर्चा चली। सूचना तो ये भी है कि बिहार में गृह विभाग की ओर से कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और इस दौरान बिहार के डीजीपी मौजूद नहीं रहे। जो सूचना है, मौजूद रहे कि नहीं रहे वो तो तस्वीर में हमको नहीं दिखे अभी तक, लेकिन नहीं रहे ऐसी खबर चल रही है। संजीव की कुल आय 5 करोड़, खर्च काफी ज्यादा। दिल्ली का फ्लैट ही 9.6 करोड़ का। संजीव हंस मामले में फंसे हुए हैं। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी आतिशी ने ली शपथ। 5 मंत्री ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने जो है अरविंद केजरीवाल का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं, स्वाभाविक सी बात है, आशीर्वाद। गांधी घाट पर गंगा, श्रीपालपुर में पुनपुन खतरे के निशान से ऊपर है। एफएसएल 3 रेंज में काम शुरू हो चुका है। 28 जिलों में मोबाइल एफएसएल कर रही है काम। अलग अलग जगहों पर इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। पल्लवी के पिता पहुंचे बिहटा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सब सौंपा। सुसाइड नोट पर उठ रहे सवाल। एनआईटी छात्रा ने लिया था 6 लाख लोन। दोस्त बोले इसकी वजह से आत्महत्या नहीं कर सकती है। छात्राओं ने कहा कमरों में आते जाते हैं निर्माण कार्य में लगे मजदूर। अब इसकी जान लीजिए, छात्रा ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही। लोन उनका भी बात आ गया। पुलिस भी लगी हुई है इसमें कि क्या सच्चाई है। इतनी बड़ा मामला है। बाहर से अगर बच्चा पढ़ने आता है बिहार में, उसके साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। दानापुर में पति ने पत्नी को गला रेत कर मार डाला। ये सब तब बड़ा दिन का खबर है, डेली डेली होता है। बाढ़ से केले की फसल के नुकसान की भरपाई तुरंत हो, मुख्यमंत्री ने आदेशित किया है।
लगातार नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जहां जहां पानी बढ़ गया, बाढ़ की समस्या है, वहां देख रहे हैं। राज्य में 90 दिनों में खुलेंगे और 110 अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है। मां को गाली देने पर दोस्त ने की थी युवक की हत्या, आरोपी पकड़ा गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पड़ोसी के बीच मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, दोनों ओर से दीघा थाने में केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हथियार के साथ पकड़ा गया बदमाश, साथी भाग निकला। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की तैयारी, प्रस्ताव मांगा गया है। पटना बख्तियारपुर हाईवे पर बालू से भरे बोलेरो लगाने का निर्देश। इस शिक्षा कोष पर विद्यार्थियों का 1 हफ्ते में आधार करना होगा अपडेट, नहीं तो कार्रवाई होगी। पटना विश्वविद्यालय का खेल कैलेंडर जारी हो चुका है। विजय सिन्हा ने कहा है सनातन धर्म को आगे बढ़ाए युवा। ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज के गौरव को वापस लाने का टीचर एसोसिएशन ने संकल्प। यही सब खबर है, विशेष तो कुछ है नहीं। परिवारों के बीच हिंसक झड़प में किशोरी की मौत, 5 लोग घायल। करंट से गधे की मौत, चलिए करंट से गधे की जान चली गई। विरोध जताने पावर हाउस पहुंचे 55 लोग, सब पर केस दर्ज हुआ। हाँ, इंसान की भी जान जा सकती थी। मान लीजिए किसी जानवर की गई है, इंसान की भी जा सकती थी। पहले घर से बुला पंचायत में ले गया, फिर गोली मार दी। बस इतनी ही खबर है जो हम आपको बता दी। विशेष जो थी हम आपको बता ही चुके हैं। 1-2 और बता देते हैं खबर। टक्कर से उछलकर ब्रिज के खंभे पर फंसी महिला, अचानक से टक्कर लगा, गिर गई और ब्रिज के छतरी पर जाके, पुलिया नहीं होता है सरिया निकला हुआ ऐसे वाला, उसी पर अटक गई। फ्रांस के राजदूत ने प्रीत मिला को देखा और समझा। IIT एम्स ने माना योग निद्रा से जो होती है मन का भटकाव रुकता है। बढ़िया बात है। बस इतना ही है फिलहाल। अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। हर दिन 8:30 बजे पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। मजाक चीज नहीं है कार्यक्रम, इतना जान लीजिए आप। इस कार्यक्रम से हम आपको बिहार भर की तमाम खबरें दे देते हैं, जिसका इंतजार आपको हर दिन सुबह में होता है। जरूरी थोड़ी है आप अखबारें पढ़िएगा तो जानकारी आएगा। हम जो बताएंगे वो भी तो अखबारी की बात बता रहे हैं और मुजबानी बात बता रहे हैं, उसमें कुछ 2-4-5 को बात और जोड़ देते हैं जो सत्य है। तो इसको देखते रहना है हर दिन। तो फिलहाल बाय बाय, टाटा।